स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय जो खबर आ रही है वो दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल लगातार इस समय दिल्ली से बच करके, लोग सवाल ना पूछे इससे बच करके वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं। और इस बार यानी कि आज वो पहुंचे हिमाचल के कांगड़ा में, जहां पे उन्होंने अपना जनसभा जो है उसको संबोधित किया। लेकिन बड़ी ही अलग तस्वीरें जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया में सामने आ रही है, जहां पर जो रैली में जो कुर्सियां हैं वो पूरी तरीके से खाली दिखाई दे रही हैं। और लोगों की बात करें तो लोगों की जो संख्या है वहां पे उस रैली पर वो ही बड़ी कम है। और पता नहीं अरविंद केजरीवाल किसको संबोधित कर रहे हैं, उस खाली चेयर्स पे एक भी जनता वहां पे बैठी हुई नहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दें ये जो खाली कुर्सियों की वीडियो क्लिप है वो दरअसल बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की है और साथ ही अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा है कि ये कुर्सियां आखिर खाली क्यों हैं। आपको बताते हैं विस्तार से इस खबर के बारे में। दरअसल हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर राज्य में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शनिवार कांगड़ा पहुंचे। यहाँ कांगड़ा जिले के चंबी में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हिमाचल की खूबसूरती का जिक्र करने के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। आपको बता दें कि इसी पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने केजरीवाल की रैली का सच दिखाते हुए अपने ट्विटर हैंडल से खाली कुर्सियों की एक वीडियो क्लिप शेयर की और साथ ही केजरीवाल से सवाल किया कि कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में खाली कुर्सियों को संबोधित कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। पैसे देकर भी लोग नहीं मिल रहे हैं, ये कैसा डेली मॉडल है। आपको बता दें अमित मालवीय ने ये वीडियो शेयर कर ये सवाल पूछा। वहीं अरविंद केजरीवाल का ये दूसरा प्रदेश का दौरा है। इससे पहले केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ हिमाचल में रैली करने गए थे। तब हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर और ऊना अध्यक्ष इकबाल सिंह बीजेपी में शामिल हो गए थे। आपको बता दें कि राज्य में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि आपको तगड़ा झटका लग सकता है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने उस नेता को शामिल किया है अपनी पार्टी में जिसे वे पहले से ही निकालना चाहते हैं। आपको बता दें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया था कि जिस नेता को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल किया है उसे वो पहले ही निकालने वाले थे। और ये खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और साथ ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके ये चीजें बोली थी कि उस पर तमाम महिलाओं ने शिकायत दर्ज की थी छेड़खानी को लेकर के, जिसकी वजह से पार्टी पहले ही उसे निष्कासित करने वाली थी। जब पार्टी पहले ही उस नेता को निष्कासित करने वाली थी तो वो किस बात का इंतजार कर रहे थे। और जब बीजेपी में वो नेता शामिल हो जाता है तो इस तरीके की बयानबाजी आम आदमी पार्टी के लोग करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं अगर बात गुजरात की करें तो गुजरात में भी यही वाकया देखने को मिला था, जब अरविंद केजरीवाल और पंजाब के नए सीएम भगवंत मान वहां पर रैली करने गए और गुजरात से दिल्ली लौटने के बाद आपके तकरीबन 150 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। और जिस तरह से हिमाचल की खाली कुर्सियां दिखाई दे रही हैं, इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की रैली में तो ऐसी ही चीजें गुजरात में भी देखने को मिली, जहां भीड़ को फोटोशॉप के जरिए ज्यादा भीड़ दिखाई गई और ये चीजें बताई गई कि बहुत ज्यादा भीड़ वहां पे जुटी हुई थी गुजरात रैली में। आपको बता दें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, जहां ये दावा उनका है कि दिल्ली में उन्होंने फ्री में बिजली दिया है लोगों को, पानी की भरपूर व्यवस्था है, साथ ही वो खासकर स्कूलों का जिक्र करते हैं। लेकिन अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूलों के जिस तरीके से मॉडल्स रहे हैं उनकी भी पोल खुलती हुई नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से तमाम बीजेपी के लीडर्स ने दिल्ली के स्कूल का निरीक्षण किया तो ये बात साफ साफ सामने आई कि दिल्ली के स्कूलों का क्या हाल है। क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि दिल्ली के जो स्कूल है वो स्मार्ट स्कूल है, तो इसकी भी पोल खुलती हुई नजर आई। वहीं अगर बात करें बिजली की और पानी की तो बिजली की भी यही समस्या है कि जो
लोग बताते हैं, जो दिल्ली के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बिल जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है। साथ ही अगर पानी की बात करें तो पानी में भी वही समस्याएं हैं, गंदे नालों के जैसे पानी आ रहे हैं घरों में, और कभी कभी तो पानी भी नहीं आ पाते हैं। और साथ ही जो अरविंद केजरीवाल ये दावा एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री वो हिमाचल प्रदेश में भी करेंगे। तो अगर नज़र हम पंजाब में डालें तो पंजाब में भी उन्होंने यही वादा किया था कि वो प्रत्येक लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। साथ ही महिलाओं के लिए उन्होंने ये कहा था कि वो महिलाओं को मंथली 1000 रुपए देंगे, लेकिन ना तो उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री दी और ना ही महिलाओं को 1000 रुपए उनके बैंक अकाउंट खाते में दिए। और अब 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा जो है, जो सपना दिखाया था पंजाब को, वो तो पूरा नहीं हुआ। अब हिमाचल भी वो जा रहे हैं, ये उनका दूसरा दौरा था हिमाचल इलेक्शन को लेकर के, और वहां पर भी वो सेम चीजें, सेम बात बोल रहे हैं। तो हो सकता है उसी की वजह से ये जो खाली कुर्सियों का वीडियो है वो इसी वजह से सामने आ रहा है, क्योंकि शायद हिमाचल के लोगों को पता है कि जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं उनकी कहनी और कथनी में कितना फर्क होता है, और हिमाचल प्रदेश की जनता उनके बहकावे में नहीं आना चाहेगी। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, जब भगवान दुनिया बना रहा था, पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह हिमाचल प्रदेश बनाई। भगवान ने हिमाचल को बहुत कुछ दिया है। हिमाचल को पहाड़, पानी, जड़ी बूटियां और शानदार लोग दिए हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस वालों ने हिमाचल प्रदेश को लूटने का काम किया है। 30 साल तक कांग्रेस ने राज किया, फिर 17 साल तक बीजेपी ने राज किया। ये दोनों पार्टियां मिलकर मुझे खूब गालियां दे रही हैं। मैंने तो लूटा नहीं, लूटा तो इन लोगों ने, और गाली मुझे दे रहे हैं। जेपी नड्डा जी और अनुराग ठाकुर मुझे गाली दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बीजेपी ने भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। तैयारियों का जायजा लेने और प्रदेश में चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंचने वाले हैं, जहां जेपी नड्डा पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। आपको बता दें, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल खुद को ईमानदार बताते हैं, तो जिस तरीके से देखा गया है कि हिमाचल प्रदेश जो रही है वो हमेशा वहाँ से सैनिक निकले हैं और वो इंडियन आर्मी में जाते हैं, और जब इंडियन आर्मी एयर स्ट्राइक जैसी चीज़ें करती है या फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ें करती है, तो उस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सवाल उठाते हुए नजर आते हैं और इसी के साथ ही साथ सबूत मांगते हुए भी नजर आते हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से शायद हिमाचल प्रदेश के लोगों को अब अरविंद केजरीवाल से कोई उम्मीद नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने खाली कुर्सियां रैली में देखने को मिली, तो यही लगता है कि वो वर्तमान सरकार से काफी खुश हैं और उन्हें हिमाचल प्रदेश में किसी और सरकार की बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि जिस तरीके से देखा जाता है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा करते हैं कि उनकी पार्टी ईमानदार है और उनकी पार्टी में ईमानदार लोग हैं, तो जिस तरीके से 2020 में दिल्ली हिंसा हुई, दिल्ली में दंगे हुए, तो उसमें जो मेन आरोपी बताया जा रहा था ताहिर हुसैन, उसका कनेक्शन आम आदमी पार्टी से निकल करके सामने आया था। तो वहीं अगर 2022 के दंगे की बात करें, यानी कि जहांगीरपुरी हिंसा की बात करें, तो उसमें भी जो मुख्य आरोपी है अंसार, उसका भी कनेक्शन आम आदमी पार्टी से निकल करके आ रहा है। और जहां फ्री बिजली, फ्री पानी की बात करें, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे से साफ तौर से उनका जो रुख है वो रोहिंग्याओं पे दिखाई देता है कि वो किस तरीके से उन्हें फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, और इसी के साथ ही साथ उन लोगों को भी बसा करके रखा है और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करते। देखा गया कि जहांगीरपुरी हिंसा में जब चीज़ें सामने आई और जब लोग सवाल कर रहे थे अरविंद केजरीवाल से, तो वो साफ साफ बचते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दिल्ली का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो सीधे सीधे केंद्र सरकार के हाथ पे है, उनके हाथ में कुछ नहीं। और अगर उन्हें दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर दे दिया जाता है तो वो इस तरीके की जो दिल्ली में चीज़ें हो रही हैं वो शायद नहीं होंगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।